हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आदित्य मैथ्स पे। मैं आदित्य पोद्दार सर, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट है उसका क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे और टोटल कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी भी रेस्ट कुछ क्वेश्चंस बाकी है सॉल्व करना हम लोगों को। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम लोग को पता है कि हम लोग केसी सिन्हा का बुक एक्सरसाइज 5.2 का सॉल्व कर रहे थे और 1 to 21 हम लोग सॉल्व किए थे। अब हम लोग स्टूडेंट्स 20 to 21, ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस है, 20 to 29 इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग जाएंगे। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं किस तरह का हम लोग के सामने प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों के सामने लाए हैं। 2 सेकेंड स्टूडेंट्स। तो चलो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इस क्वेश्चंस को। लिखना 23 का 1 नंबर। वन एक्स 1, फिर एक मैट्रिक्स है 1 3 2 2 5 1 15 3 2, फिर एक मैट्रिक्स है 1 2 x इक्वल 0, ये दिया हुआ है तो बोल्ड है देन x इक्वल व्हाट। बोल्ड है अगर ये तीनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, O के बराबर। O मीन्स पहले से तुम लोग को बता दिए हैं 0 मैट्रिक्स होता है और कितने ऑर्डर का हो सकता है उसका कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी ऑर्डर का हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे हम लोग, मान लो जल्दी से सॉल्व करना हो, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे पहले हमको ऑर्डर देखने की ज़रूरत है। नहीं भी देखोगे बनेगा, बट जो बता रहे हैं रियलिटी वो देखो। इसका अगर ऑर्डर देखोगे 1/3 है, इसका ऑर्डर देखोगे 3/3 है, इसका ऑर्डर देखोगे 3/1 है। इससे तुमको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्डर का हम लोगों के सामने मैट्रिक्स मिलता है। ज़रा देखो, अगर इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल, बचेगा कितना 1/3 और इधर कितना है 3/1, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 1/1। कहने का मतलब है अब हम लोग का सारा टेंशन ख़त्म, सिर्फ 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग के सामने आएगा। और 1/1 ऑर्डर के मैट्रिक्स को तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वो तो सिर्फ नंबर होता है स्टूडेंट्स। तो कोई बड़ी बात अब हम लोगों को यहाँ सामने नहीं होने वाली है, जल्दी ही क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो चलो दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर 3 मैट्रिसेस है तो कोई भी 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई तुमको करना होगा। तो अब 2 मैट्रिसेस कहोगे सर किसको करें, फर्स्ट सेकेंड को पहले कर लो या सेकेंड थर्ड को पहले कर लो। फर्स्ट थर्ड को नहीं कर सकते। तो अगर फर्स्ट सेकेंड को मल्टीप्लाई करें तो ज़रा बताओ, ये है 1/3, ये है 3/3, तो 1/3 ही मिलेगा, यानी ऐसा ही मिलेगा। चलते हैं 1/1 1 x इंटू 2 1 इंटू 1 1 x इंटू 2 2x 1 इंटू 15 15। तो कितना बचा मिला, बचा 2x प्लस 1 और 15 16 मिला। ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद इसमें करना होगा 1 इंटू 3 3 5x और 3 3 3 6 हो जाएगा। फिर आगे जाओगे 1 इंटू 2 2 होगा, x इंटू 1 x होगा और 1 इंटू 2 2 होगा तो 4 हो जाएगा। और हमारे पास बचा है 1 2x, O के बराबर है 1/3 3/3 3 3 कैंसिल, 1/3 ही हम लोगों को यहाँ बचा। फिर अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस मिलेगा यहाँ पे तुमको मैट्रिक्स। ये 1/3 है, ये 3/1 है, 3 3 विल गेट कैंसिल, 1/1 मिलेगा हमको। तो 1/1 का मतलब नंबर बोले थे ना पहले, जैसे 5 है, इसको बंद करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ठीक लगता है देखने में। तो मतलब अब मैट्रिक्स का सिंबल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2x इंटू 2x प्लस 16 इंटू 1 2x प्लस 16 ही होगा। 5x प्लस 6 इंटू 2
तो 2 इंटू 5x प्लस 6 प्लस दिस इंटू दिस यानी x प्लस 4 इंटू एक्स और बराबर में O है। बस यहाँ पे इसको हम लोग को ठीक कर लेना है और यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यानी द्विघात समीकरण बनेगा और उसको हम लोग सॉल्व आसानी से कर सकते हैं स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलते हैं ज़रा इसको देखते हैं। 2x प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 5 जा 10x प्लस 12 और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 4x। एक जगह सभी को कर लो। एक्स स्क्वायर पहले 10x 4x 14 2 16x और 12 और 16 28 बराबर 0। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 28 बराबर 0 आया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने तुम लोग को सिखाए हैं, द्विघात समीकरण को तुम लोग आसानी से हल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से। एक्स स्क्वायर प्लस 28 को 14 गुना 2 लिखोगे तो 14x प्लस 2x प्लस 28 बराबर 0। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, x प्लस 14 कॉमन है इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 हुआ तो यहाँ पे x प्लस 14 0 के बराबर होगा या x प्लस 2 0 के बराबर होगा, दोनों हो सकता है। अब x प्लस 14 0 के बराबर तो x माइनस 14 और यहाँ पे x माइनस 2, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखे तुम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इसे क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पॉज करके नोट कर लो इस क्वेश्चन को और अच्छे से समझना, क्योंकि 22 से 29 तक में बहुत क्वेश्चन है इस तरह का, तो प्रैक्टिस करोगे जल्दी बन जाएगा और आसानी से बनेगा। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हम लिए हैं 29 का 2 नंबर। फिर एक क्वेश्चन है उसको देखेंगे, पहले 29 का 2 नंबर। तो 29 का 2 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स ए दिया है तो लिखो ए इक्वल 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड ए स्क्वायर बराबर के इंटू ए दिया है। के स्मॉल है, ध्यान रहे, और के का वैल्यू पूछा जा रहा है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए हो बट उसमें उतना बड़ा नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। तो ये भी कोई बड़ा नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। अब ज़रा यहाँ ध्यान दो, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर है तो दैट मीन्स कि ए स्क्वायर लाओगे, बराबर के इंटू ए है तो ए में स्मॉल के से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान रहे, स्मॉल एलिमेंट मतलब बोले थे नंबर, स्मॉल के मतलब नंबर, कैपिटल है तो मैट्रिक्स, याद है ना वो बातें। तो अगर ए स्क्वायर की बात करें तो 2 बार ए लिखना होगा, यानी 1 माइनस 1 माइनस 1 1। फिर यही चीज़ 1 माइनस 1 माइनस 1 1। के का नहीं पता कुछ, ए फिर हो गया 1 माइनस 1 माइनस 1 1। इसी को हम लोग को ठीक करना है, यहाँ से के का वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो ज़रा देखते हैं, अगर मल्टीप्लाई करें 1 इंटू 1 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 1 2 हो जाएगा। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। 1 इंटू 1 हो चुका। अब यहाँ से 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2। के से मल्टीप्लाई करोगे सभी में, के माइनस के। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल का साइन है, बराबर का चिन्ह है, तो बोले थे यहाँ पे मैट्रिसेस का इक्वलिटी यहाँ पे होल्ड करेगा यानी ट्रू होगा।
तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में जाने थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, इक्वल। तो अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करोगे तो यानी k किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। हो गया आंसर। 10 जगह इक्वलिटी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कर लो उतना ही आएगा। -k -2 हुआ तो माइनस माइनस खत्म, 2 देगा। यहाँ भी -k -2 हुआ तो 2 ही देगा, और k = 2 तो 2 ही देगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखें, तुम क्वेश्चंस में कुछ था नहीं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट कीजिए, दूसरे को शेयर भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम लिए हैं 28 नंबर। मन में आएगा सर 29 का 2 पहले बता दिए, 28 अब बता रहे। इसमें थोड़ा सा हमको डिटेल में समझाना है, क्योंकि मेरा कुछ कंसेप्ट होगा, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन अभी हम दिखाएंगे। तो ज़रा चलो देखते हैं। लिखना 28 नंबर और ध्यान से देखना, ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा गया है, वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या SCSE हो, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज मत करना, आसानी से समझना, ठीक है। चलो लिखो 28। लिखना 2 -1 1 0 -3 4 ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, इधर है -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। यहाँ पे तुमसे अभी ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे ए का वैल्यू पूछ रहा है। किसका, ए का। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे जो मेरे पास नहीं पढ़े हो, वो सोचेगा कि ए से मल्टीप्लाई है सभी में कर देते हैं। नहीं, बोले थे अगर कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट होगा तो ये नंबर को डिनोट नहीं करता बेटा, ये किसको डिनोट करता है, मैट्रिक्स को, है ना। तो यानी यहाँ से मैट्रिक्स ए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स ए से इसमें मल्टीप्लाई है और इक्वल टू दिस है, तो फिर ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू मीन्स ए मैट्रिक्स क्या होगा। तो कुछ चेंज भी करता है, ऐसे लैंग्वेज में बता दूं तुम लोगों को। क्वेश्चन में कभी कभी लिखता है विदाउट यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड ए, कभी कभी ऐसा लिखता है। अब कहोगे सर ये विदाउट यूजिंग इनवर्स क्यों, नेक्स्ट चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो इन्वर्स ही होगा स्टूडेंट, तो वो बातें अभी जान के कोई फ़ायदा तुमको नहीं होने वाली, ठीक है। तो खाली ये ध्यान रखना, हमको बोलेगा विदाउट यूजिंग इन्वर्स, तो समझ जाएंगे बस ऐसे ही कह रहा है, जनरल तरह से कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक इन्वर्स की तरह से भी बनाया जाता है, वो देखेंगे इन्वर्स वाले चैप्टर। चलो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है ज़रा देखो। पहले बार बार कह रहे हैं ऐसे सवाल पे ऑर्डर पे ध्यान रखना, वही तुमको बेड़ा पार लगा सकता है। इसका ऑर्डर की बात करें, 3 रो है, 2 कॉलम है, ए का नहीं पता, इधर रिजल्टेंट का यानी आंसर का 3/3। सभी आदमी ध्यान देना, यहाँ पे गौर से देखना, नहीं तो बस दिमाग से निकल जाएगा, ठीक है। ये 3/3, ए का ऑर्डर नहीं पता, इसका 3/2 है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे करोगे क्या, एक बात बताओ, अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होना है मैट्रिसेस, तो इसका कॉलम यानी 2, इसका रो होगा यानी यहाँ 2 होगा, सही से समझना। इसका कॉलम इसके क्या होगा, रो के बराबर, तो रो कितना हो गया 2, तो रो पता चल गया ना ए का। अब क्या पता करना तेरे को, कॉलम। क्या बाबू यहाँ पे एक बात बताए थे तुम लोग को, m/n n/p है, तो क्या बोले थे, फाइनल का आंसर क्या होता है, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड, याद है तुम लोगों को, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकेंड का सेकेंड। तो ये जो फाइनल आंसर है ये फर्स्ट का फर्स्ट है और ये सेकेंड का क्या है, सेकेंड है। तो फर्स्ट का फर्स्ट बेटा 3 तो दिख ही रहा है तुमको ना, तो सेकेंड का सेकेंड क्या दिख रहा है, 3, यानी यहाँ सेकेंड का सेकेंड कौन होगा, 3।
अगर सबको समझ में आया तो बोलो यस सर और लाइक बटन क्लिक करो, दोबारा नहीं कर देना, डिसलाइक हो जाएगा। समझ में आ रही है? नहीं आया, चलो फिर दिखाता हूँ, कोई दिक्कत। वीडियो को पॉज करना, बार बार देखना। इसका ऑर्डर 3/2, ए का ऑर्डर नहीं पता, फाइनल का ऑर्डर 3/3। क्या बताए थे, ये दोनों मल्टीप्लाई तब होगा जब फर्स्ट का कॉलम सेकेंड का रो बन जाए। तो फर्स्ट का कॉलम 2 है तो इसका रो क्या होगा 2। अब क्या बोले थे, फाइनल का जो ऑर्डर आता है वो क्या होता है, फर्स्ट का फर्स्ट मतलब फर्स्ट का रो और इनटू मतलब बाय, सेकेंड का सेकेंड यानी कॉलम। तो अगर यहाँ देखोगे तो फर्स्ट का फर्स्ट इसको कहेंगे, फर्स्ट का फर्स्ट, इसको क्या कहेंगे, सेकेंड का सेकेंड, मतलब रो और कॉलम। तो फर्स्ट का फर्स्ट तुमको दिख रहा है ना, कितना है 3, तो 3 तो दिख ही रहा है, सही है। अब सेकेंड का सेकेंड क्या होना चाहिए, क्या दिख रहा है 3, तो सेकेंड का सेकेंड 3। तो बोलो ए का ऑर्डर क्या हुआ 2/3। ए का ऑर्डर क्या हुआ 2/3। चलो बस ऑर्डर पता करना था। अब आगे देखो क्या होता है, मिटा दो। तो ए का ऑर्डर क्या हुआ 2/3, तो 2/3 ऑर्डर का मतलब हुआ जिसमें 2 रो होगा और कॉलम कितना होगा 3, रो कितना होगा 2, कॉलम कितना होगा 3। तो कुछ इस तरह का होगा, लेट ए बराबर, ए है तो ए, रो कितना 2 और कॉलम कितना 3। तो अब कहोगे सर यही मैट्रिक्स तो लाना है जिसका ऑर्डर 2/3, तो यही मैट्रिक्स लाना है। तो कोई आदमी बताओ, सभी आदमी बताओ, इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स होगा बेटा, बताओ, सोच के देखो। बोले थे एलिमेंट्स गिना नहीं जाता, काउंट नहीं किया जाता, डायरेक्टली बता सकते तुम लोग। मल्टीप्लाई कर लो ऑर्डर को, 2 × 3 6, यानी इसमें 6 एलिमेंट्स होगा। अब इसमें तुमको 6 एलिमेंट पुट करना है अपने मन से। तो कहोगे क्या सर 2 4 5 6 7 रख दे क्या, नहीं, नंबर नहीं रख सकते। तो कहोगे सर फिर क्या रखेंगे, ABCD का लेटर्स रखो। वो भी कितना पीसेस रखाना होगा, 5 और 1 6 पीस, क्योंकि 2/3 ऑर्डर है। तो तुम समझ ही सकते हो 6 एलिमेंट्स इसके पास होगा। तो यहाँ पे कहोगे सर कहाँ पे कैसे क्या रखे, मतलब कुछ आप बोल नहीं रहे बेटा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ना, मैं फ्री छोड़ दिया हूँ, तुमको जहाँ रखना है रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज कोई रखता है ABC XYZ, घबराना नहीं कि DEF क्यों नहीं दिए, हमको पसंद नहीं था, ठीक है, XYZ तो कुछ भी दो, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 नंबर भरना है और वो नंबर ABCD का लेटर होना है। समझ गए बात को, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से बताओ, अब तुमसे मैट्रिक्स ए पूछा जा रहा था, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, बहुत ही चीज़ सिखा के जाएगा। मैट्रिक्स ए तुमसे पूछा जा रहा था, 2/3 ऑर्डर का मिला, जिसमें 6 एलिमेंट पूछा। अगर तुमसे मैट्रिक्स ए पूछते हैं तो तुम कहोगे ना सर अगर हमको ए का, बी का, सी का, एक्स का, वाई का, जेड का, ABC का, XYZ का, सर अगर वैल्यू किसी भी तरह से आ गया ना, आपको हम मैट्रिक्स ए दिखा देंगे, बता देंगे, सर कोई दिक्कत नहीं होगा हमको। बोलोगे ना कि सर ABC XYZ का वैल्यू अगर आपको किसी भी तरह से बेटा आ जाए तो क्या तुम बता दोगे ना मैट्रिक्स से, तो बोलो यस सर, बता दोगे। अब ये बताना 6 मेंबर्स है ABC XYZ, तो वो वैल्यू कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन से, समीकरण से। तो अब कितना इक्वेशन चाहिए, मैं बार बार तुम लोगों को बोलता हूँ, जितना वेरिएबल्स, हिंदी में जितना चर राशि उतना ही इक्वेशन, यानी उतना ही समीकरण हम लोग को चाहिए। आज कितना वेरिएबल्स है, 6 वेरिएबल्स है, तो कितना इक्वेशंस यानी कितना समीकरण चाहिए, 6 इक्वेशंस या समीकरण चाहिए बेटा। तो आज हमको 6 इक्वेशंस या समीकरण लाना है। अगर उससे एक कम भी आता है, सवाल धोखा खा जाएगा। चलो ज़रा दिखाते हैं कैसे लाते हैं, क्या करते हैं। तो कुछ बड़ा काम नहीं करना है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास था 2 1 -3 -1 0 4, ए जो माने हो रख देते हैं, ABC XYZ। -1 -8 -10
1 माइनस 2 माइनस 5 9 22 15। और तुम लोग चिंता नहीं करो, 6 इक्वेशंस चाहिए ना, तुम लोग को उस पर हम 3 को फ्री देंगे। 6 इक्वेशंस चाहिए, 3 फ्री मेरी तरफ से, ठीक है। 9 इक्वेशंस हो जाएगा। तो अब तो खुश हो जाओ कि सर आसानी से सॉल्व कर लेंगे, 6 वेरिएबल्स का वैल्यू चाहिए और 9 इक्वेशन दे रहे हैं सर, बना लेंगे, आसानी से बना लेंगे। तो चलो ज़रा दिखाते हैं वो कैसे आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान देना। अब हम सभी को मिटा रहे हैं, ए को भी मिटा रहे हैं क्योंकि बाद में हम फिर ए को लिख लेंगे। तो फिर से बता दूं क्या क्या काम करना पड़ा। सबसे पहले ऑर्डर जानना पड़ा, ऑर्डर जान लिए तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल गया उसमें कितना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चला तो हम लोग उस मैट्रिक्स को मान लिए, उस मैट्रिक्स को मान लिए तो हमको 6 आदमी चाहिए, तो दिमाग में इन करवा दिए, 6 समीकरण चाहिए। अब ये इसको लेके चल रहे हैं, अब आसानी से सवाल बनेगा। 6 इक्वेशन चाहिए, दिमाग में बार बार जोड़ डालो, 6 इक्वेशन चाहिए, जैसे भी हो 6 इक्वेशन चाहिए। अब ज़रा यहाँ मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू ए 2a माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 इंटू ए 0 इंटू एक्स ख़त्म, माइनस 3 इंटू ए माइनस 3a प्लस 4 इंटू एक्स 4x। आगे चल रहे हैं, 2 इंटू बी 2b माइनस 1 इंटू वाई माइनस वाई, 1 इंटू बी 0 इंटू वाई 0, माइनस 3 इंटू बी माइनस 3b प्लस 4 इंटू वाई 4y। फिर लास्ट में 2 इंटू सी 2c माइनस 1 इंटू जेड 2c माइनस जेड, 1 इंटू सी 0 इंटू समथिंग ख़त्म, माइनस 3 इंटू सी माइनस 3c प्लस 4 इंटू जेड 4z। और बराबर में तुम लोग को पता ही है क्या है, -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 15। तो स्टूडेंट्स इस तरह से देखें कि अब तुम्हारे सामने 2 मैट्रिसेस दिखाई दे रहा होगा, एक LHS एक RHS, एक बायां पक्ष एक दायां पक्ष। दिख रहा है बेटा सबको? ठीक है। अब बताओ 2 इक्वल मैट्रिसेस दिख रहा है तो क्या बताए थे कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या इक्वल होता है या नहीं होता है? कहोगे यस सर होता है, अभी थोड़ी देर पहले तो आप बताए थे। वही काम बेटा यहाँ भी करना है, बट अब थोड़ा सा मेरा चीज़ ध्यान रखना। तुम्हारे पास 9 समीकरण मिल रहा बेटा, दिस -1 2b - y -8 के बराबर, इस तरह से तुमको 9 इक्वेशंस मिल रहा है। लेकिन एक अंधेर नगरी वाला कहावत है कि बिना देखे चल दिए, नहीं ऐसा नहीं। अब ज़रा देखो, a के सामने 1 दिख रहा है तो भाई इसी को क्यों ना लिखें, a1 तो हमको डायरेक्ट मिल गया ना। तो ज़रा बताओ a के सीधे कौन है? 1 दिख रहा है सबको। b के जगह कौन है? कहोगे सर -2। c के जगह कौन है? -5। अब कहोगे सर ABC तो मिल गया, बिल्कुल मिला तुमको। अब XYZ चाहिए, XYZ के लिए 6 समीकरण है, लेकिन ज़रूरत तो 3 ठोका है ना, 3 वेरिएबल्स बचा है। तो बेटा ऐसा करते हैं ना, 2a माइनस x -1 के बराबर कर देते हैं सीधा वाला। अब निचल का इसलिए नहीं कर रहे हैं, थोड़ा हमको बड़ा दिख रहा है ऊपर की तुलना में। काम किसी से करके बना ही सकते, बट बनाएंगे हमेशा छोटा को समझ के। तो चलो 2a माइनस x किसके बराबर? सब आदमी बोलो -1। 2b माइनस y किसके बराबर? -8। और 2c माइनस जेड किसके बराबर? -10। यहाँ पे बताना बेटा a हो गया 1, तो 2 इंटू 1 2 माइनस एक्स बराबर -1। नहीं समझे? समझ लो, a का वैल्यू 1 तो 2 गुना 1 2 हो गया, माइनस एक्स बराबर -1 हो गया। तो यहाँ से x बराबर 2 1 क्या हो गया? 3। ठीक इसी तरह से यहाँ से b का मान -2 है, -2 रखेंगे, 2 गुना 2 -4 होगा, -y बराबर -8 हुआ। तो यहाँ से y बराबर -4 प्लस 8 4 होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे c का वैल्यू -5 गुना 2 -10 होगा, -z बराबर -10 होगा, -10 दोनों कैंसिल, z बराबर 0 होगा।
इस तरह से हम लोग को ए बी सी और एक्स वाई जेड का वैल्यू स्टूडेंट्स मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ज़रा बताओ, देयरफॉर ए को क्या माना था, ए बी सी ना, ए बी सी ना, ए हो गया 1, बी हो गया 2 -2, सी हो गया -5, नीचे एक्स वाई जेड ना 3 4 0, 2/3 ऑर्डर। स्टूडेंट्स यही मैट्रिक्स आप लोगों से पूछ रहा था। आशा करता हूँ तुम लोगों को हम अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा पाए। जिसको थोड़ा सा भी दिक्कत होगा स्टूडेंट्स, उसको बार बार रिपीट करके पॉज करके देखो। एक स्टूडेंट का ये कंप्लेन था कि सर आप थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए। बेटा ऑनलाइन है, तुम जाओ यूट्यूब पे, अगर स्पीड बढ़ा दिए तो स्पीड कम भी कर सकते हो ना। तो इससे ध्यान नहीं रखो मेरा सर जो है स्पीड पढ़ाते हैं। अरे रिकॉर्डेड वीडियो है, तुम जाओ, वो सामने 3 बिंदा रहता है ना यूट्यूब पे, उसको क्लिक करना, वहाँ स्पीड पता चल जाएगा कितना कर 0.75 पे देख लेना, आसानी से वो आसान हो जाएगा। तुमको किसी को फास्ट चाहिए, वहीं पे क्लिक करके 2 गुना कर दो, स्पीड हो जाएगा। तो ये यूट्यूब पे टेंशन नहीं लो, स्लो पढ़ाते हैं कोई। अब कोई जो था जिसको कि 2 दूना 4 करने में मज़ा आता है, वो यहाँ भी करेगा, ठीक है ना। बट 2 दूना 4 तो बचपन में ही कर लिए थे ना 3 क्लास में। तो ये चीज़ें थोड़ा ध्यान रखो, अपना लेवल बढ़ाओ, और तुम्हारा लेवल हम ही बढ़ा सकते हैं, ये ध्यान रखो। तुम अपने आप में डायरेक्टली नहीं कूद सकते, हम तुमको हाथ पकड़ के ले चल सकते हैं, तभी तुमको पता चलेगा। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स ए प्राप्त कर लिए। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे, पहली बात ऑर्डर पता करेंगे। ऑर्डर पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाएगा कितना है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाएगा कितना है तो उस मैट्रिक्स को तैयार कर लेंगे। जितना एलिमेंट्स होगा दिमाग में घुमाएंगे उतना ही हमको इक्वेशन चाहिए। जैसा कि बेटा यहाँ पे 6 वेरिएबल्स, 6 इक्वेशंस चाहिए था, बट मिल के इतना गया हम लोग को 9, 3 ऑफर में मिला। क्या देखो नीचे वाले का कोई काम किया नहीं, ज़रूरत भी नहीं पड़ना है उसका। क्यों? क्योंकि वही आदमी रिपीट हुआ है, ए सी बी सी एक्स वाई जेड वही सब रिपीट हुआ है, इसलिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास तक यहीं तक। आज आप लोगों को क्या करना है, 29 नंबर तक एक्सरसाइज 5.2 का 29 नंबर तक सॉल्व करना है। अच्छे से मज़े से सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करिए। और टिल देन जो भी आदमी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, @आदित्य को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे आपके हम सारे डॉट्स को क्लियर करते हैं हर वक्त। स्टूडेंट्स एक बात और कहना चाह रहा था, आज ऑडियो क्वालिटी कैसा है इसका रिप्लाई आप कमेंट में कीजिए। वीडियो क्वालिटी क्या इम्प्रूव हुआ इसका भी कमेंट आप कीजिए, ताकि मेरे को एक अच्छा लगे क्या मैं और आगे आप लोगों के लिए कर सकता हूं। मैं आपके लिए वचनबद्ध हूं, आप लोग के भविष्य की मैं कामना करता हूं और उसमें मैं मदद करूंगा हर वक्त। बेटा आप इन चीज़ों को समझ के चलिए, ठीक है। थोड़ी सी समय लगती हैं किसी भी चीज़ों को स्टार्ट करने में, जब अचानक आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें आप लोगों का भी हमको ज़रूरत है, और आप लोग साथ दिए हैं, अच्छे से दिए हैं और दीजिए। सब्सक्राइब्स बढ़वाइए थोड़ा सा, ताकि हमको भी मज़ा आए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स आता है तो एक अंदर से फीलिंग आता है मोटिवेशन वाला। तो आप लोग इसको बार बार शेयर करते रहिए। ये नहीं सोचिए कि आज मैं फेसबुक पे शेयर कर दिया तो हो गया सर का, नहीं, आप डेली करिए, थोड़ा सा मेरा मदद करिए ना इस चीज़ों में। और आपको बता रहा हूँ ये चैनल आपका सिर्फ ISC तक का साथ नहीं देने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ। आप ग्रेजुएशन करेंगे BSc ऑनर मैथमेटिक्स का, तब भी ये चैनल साथ देने वाला है। आप कोई भी जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक चैनल और बनाना है मेरे को, जहाँ पे एप्टीट्यूड मैथ्स पढ़ाएंगे, और फिर कंपैरिजन करके देख लेना कैसा कि एप्टीट्यूड मैथ्स है। मैं अपने आप का बड़ाई नहीं लेता, बट मैं ये सिर्फ एकेडमिक मैथ्स मेरा स्ट्रांग नहीं है, मैं एप्टीट्यूड मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, मैं BSc तक को भी पढ़ा सकता हूँ आसानी से। तो इस तरह से लिए आप लोग ध्यान रखिए कि इस चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए और करवाइए। कुछ ही दिनों में मैं सेकंड चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पे आपको डिटेल जैसे मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट, LCM SCF, अरिथमेटिक में क्या था, परसेंटेज में क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, मज़ा दिला देंगे। तुम लोग खाली ISC तक बने रहो इसमें, और उसके बाद फिर देखना तुम क्या करते हैं तुम लोग के चलते। तुम लोग को कहीं जाना नहीं होगा इस चैनल, और छोड़ नहीं पाओगे चैनल को, ये हम वादा करते हैं तुमको। बस इसके साथ बने रहो, ठीक है, तब तुमको क्वालिटी नज़र आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मेरे साथ बने रहोगे तभी तो क्वालिटी समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए बाय। कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो कैसा था स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स।